बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदीना वो जगह है जहाँ से इस्लाम फैला। आज भी मदीने में ऐसे मोजज़ात होती हैं जिनको सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। इंसान इस बात को मानने पर मजबूर हो जाता है, दुनिया को कोई तो चला रहा है, उसका नाम रब्बे करीम है। मारिया बिन सालम मदीना में एक औरत रहती थी। वो बताती है, मेरा खामद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची की बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी न देखी थी। बेकरारी हद से बड़ी तो मुझे अल्लाह ताला का वो कौल याद आ गया, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की हो या गुर्बत अफलास और गुनाहों की हो, कौन है ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वजू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस हैरत के साथ, भला रात की दोपहर कौन हो सकता है? मेरे वालिद ने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरा वालिद, हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। इसको किसने बुलाया है? मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा, मरीजा किधर है? हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया। कागज पर एक नुस्खा लेकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फीस नहीं है, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर चला उठा और गुस्से से डांटते हुए बोला, अगर फीस देने के पैसे नहीं है तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया? क्यों मुझे इस तरह बेराम किया आप लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया। मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझे पूछा, अच्छा तो क्या ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फलां साहिब हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आया। आंखों में आंसू और रूंधी हुई आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा न सुन लूं। और मैंने डॉक्टर को पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू जरूरियात के सामान के साथ वापस लौटा। साथ ही उसने हमें बताया, उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है।